महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ रिश्तों को बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करके रख दिया है। दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स जिसका नाम दाऊद बताया गया, उसने यश्री नाम की एक लड़की की हत्या की, या फिर मैं कहूं कि इतनी बेरहमी से हत्या की कि उसका शव भी उसके परिवार वालों के लिए पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया। अब ये पूरी खबर क्या है ये जानने के लिए और इसी तरह हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप जल्दी से न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। अब ये पूरी खबर क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये शख्स जिसका नाम दाऊद बताया गया, उसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। चेहरा कुचलकर उसे झाड़ियों में यहाँ पर फेंक दिया था और आप सोचिए कि उस बॉडी को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उसके कपड़े और कमर की टैटू से उस लड़की की पहचान हो गई और परिजनों ने उसे पहचान लिया। आपको मैं ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र से यश्री शिंदे हत्याकांड में चौंका देने वाले बहुत सारे और भी खुलासे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या करने वाला कोई और नहीं था या कोई अनजान नहीं था, ये वो शख्स था जो उसके साथ पहले रिश्ते में रह चुका है। अब आप सोचिए कि कोई इतना जल्लाद कैसे हो सकता है कि एक मासूम के साथ इतनी हैवानियत की वारदात को वो अंजाम दे। अब रायगढ़ के उरण में पुलिस को बुरी तरह कुचले हुए चेहरे के साथ एक 20 से 22 साल की लड़की की यहाँ पर लाश मिलती है। सबसे पहले आप ये जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि न सिर्फ उसका चेहरा यहाँ पर कुचला गया, उसकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुँचाया गया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से कुचल दिया गया था। स्थिति इतनी खराब, इतनी बुरी कि बॉडी की पहचान करना मुश्किल हो गया था। अब ज़रा आप सोचिए कि उस वक्त उस परिवार पर क्या बीती होगी। अब जानकारी ये भी मिली कि चेहरे को कुचल दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि यश्री का चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था और बॉडी की जो पहचान है वो बहुत मुश्किल हो गई थी। अब ये दाऊद शेख जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने पहले उसकी हत्या की और फिर जब उससे भी यानी कि उसको मार देने से, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से कुचल दिया, उसके चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया। और यश्री के कमर और पीठ पर चूंकि चाकू से लगातार बहुत बार हमला किया गया, वार किए गए और फिर उसकी बॉडी को एक बगल में झाड़ियाँ थी वहाँ पर फेंक दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि झाड़ियों में यश्री शिंदे के चेहरे और कंधे को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला और यही कारण था कि पहले ही आप सोचिए उसका चेहरा कुचल दिया गया था और फिर बाकी का काम वहाँ मौजूद कुत्तों ने कर दिया। तो कैसे बॉडी को पहचाना जाता? अब वो माँ, वो पिता कैसे अपनी बच्ची की पहचान करते? पुलिस ने यह भी बताया कि झाड़ियों में कुत्तों के आने जाने के कारण ही लोगों को यहाँ पर शक हुआ और उसके बाद किसी तरह पुलिस को यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया। अब चूंकि पूरा मामला जब सामने आया, इसमें खुलासे कई सारे हुए, तो ये तय हुआ कि दरिंदगी की कैसे सारी की सारी हदें इस दाऊद शेख ने पार कर दी। पुलिस ने यह भी बताया कि जो यश्री है उसके पीछे वो 2019 से ही पड़ा हुआ था और वो यश्री को अपने साथ ले भी गया था और उसके साथ दरिंदगी यहाँ पर की थी, लेकिन यश्री के घर वालों ने उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया और बताया ये भी गया कि पहले पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और वो जेल में भी रहा, लेकिन 1 साल के बाद जब वो जेल से बाहर आया तो एक बार फिर से उसने यश्री से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसका पीछा एक बार फिर से करना शुरू कर दिया। यानी कि उसके दिमाग में ये आ चुका था कि उसे यश्री से कैसे बदला लेना है और इसी की कहीं ना कहीं जो साजिश है वो उसने रचनी शुरू कर दी थी। पुलिस के मुताबिक खबर ये भी मिली है कि दाऊद शेख ने यश्री की हत्या 25 जुलाई के झगड़े को या फिर उसके पिता के शिकायत करने के बाद जेल जाने का बदला लेने के लिए यहाँ पर की। हालांकि उसका फ़ोन अब बंद आ रहा है, पुलिस जांच कर रही है कि वो इस वक्त कहां पर है, उसे ढूंढ निकालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस वक्त पुलिस की तरफ से भी यही कहा गया है कि कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी भी होगी, लेकिन इसमें अब लव जिहाद का एंगल भी सामने आ रहा है। परिजन इस वक्त ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और ख़ास तौर पर ये शख्स जिसका नाम दाऊद शेख बताया जा रहा है वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये खबर बहुत हैरान कर देने वाली है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी क्या भी कर लें।